तो हम लोग इसमें 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में सीखेंगे। पहले इसका फीचर्स जान ले। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी 40 पिन आईसी है 8085 की तरह, ठीक। और ये 16 बिट प्रोसेसर है। और इसमें 20 एड्रेस बिट होती हैं। 20 एड्रेस बिट होती हैं, तो इसका मतलब ये 1 MB का स्टोरेज। और 8086 में स्टोरेज, जो मैक्सिमम स्टोरेज होता था वो कितना होता था? वो होता था 64 KB का, ठीक है। एड्रेस रेंज जो है, एड्रेस रेंज जो है 0005 बार 0 होगा, 5 बिट का, ठीक है। टू 1 2 3 4 5, 5 बार F, ठीक है। डेटा पिन सार, जो डेटा पिन्स हैं D0 से ले करके D15 तक 15 डेटा पिन है इसमें, ठीक है। और एड्रेस बस जो है वो मल्टीप्लेक्स है डेटा पिन के साथ। पहले तो एड्रेस इज मल्टीप्लेक्स्ड पूरा, इसके साथ 15 तक मल्टीप्लेक्स्ड विथ AD0, वही मतलब AD6, AD0 to AD15 और AD0 to AD15 तक ये मल्टीप्लेक्स हो रखा है। इसकी स्पीड जो है, स्पीड 9 to 10 times फास्टर देन 8085 से, ठीक है। 8085 से ये 9 to 10 times फास्टर है। और इसका जो आर्किटेक्चर है, पहले ब्लॉक डायग्राम आर्किटेक्चर था, इसका क्या होगा? पाइपलाइन आर्किटेक्चर होगा। अब बात करते हैं इसमें रजिस्टर्स की सीधे। अब 8085 में जनरल पर्पज रजिस्टर होते थे। अगर मैं यहाँ 8086 का लिखूँ, 86 में जनरल पर्पज रजिस्टर जो थे वो क्या थे? ए, ठीक है। फिर BC, DE, HL था ना 8085 में। यहाँ पर जनरल पर्पज रजिस्टर क्या होगा? AX होगा, BX हो। ये 8085 में, इधर 8085 में ये थे। अब 8086 में, इन 8086 की अगर मैं बात करूं तो AX हो गया, BX हो गया, CX हो गया, DX हो गया। ये सारे क्या होते हैं? 16 बिट के हैं, ठीक है। ये सब क्या हैं? 16 बिट के हैं। और इसको अगेन ये 8, ये AH और AL 8 8 बिट में यूज किया जा सकता है, ठीक है। फिर ऐसे, हाँ, BH और BL, ऐसे ही CH और CL, ऐसे ही DH और DL। ये 8 बिट और ये 8 बिट, ठीक है। टोटल क्या हो गया? 16 बिट का हो गया। ये जो A है ये एक्यूमुलेटर है। इसका जो आर्किटेक्चर है, अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की, ठीक है। ये आर्किटेक्चर इसका क्या है? पाइपलाइन है।
पहले ब्लॉक आर्किटेक्चर था, ठीक है, और ये 2 यूनिट में डिवाइडेड है। पहला है BIU और दूसरा है EU। BIU है बस इंटरफेस यूनिट और EU है एग्जीक्यूशन यूनिट। ठीक, दोनों साथ में काम करते हैं। BIU में क्या होता है, इसमें 6 बिट का QU होता है। QU मतलब लाइन। यहाँ पर 6 बाइट का QU होता है और यहाँ से हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम डेटा फेच कर लेते हैं। अगर BIU की बात कर रहे हैं, बस एग्जीक्यूशन यूनिट की, इसमें 16 बिट के सेगमेंट रजिस्टर होते हैं और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है। ठीक है, इसमें 16 बिट सेगमेंटेशन ये क्या होगा, 16 बिट सेगमेंटेशन रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। IP, ठीक है। अब बात करते हैं सेगमेंटेशन रजिस्टर की। तो सेगमेंटेशन रजिस्टर या सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है, सेगमेंट रजिस्टर बोलो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सेगमेंट रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर 4 होंगे। कौन कौन से होंगे सेगमेंट रजिस्टर? पहला है कोड सेगमेंट, फिर डेटा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। ठीक है, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट। नाम कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। ठीक है, EU की बात करें, एग्जीक्यूशन यूनिट की, EU ये इसमें क्या होता है, इसमें ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, फ्लैग रजिस्टर होता है और फ्लैग रजिस्टर होता है और जो जनरल रजिस्टर होते हैं हमारे एंड रजिस्टर्स जो हम यूज करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो अभी इस पे आते हैं डायग्राम पे। तो अगर देखो यहाँ मेमोरी कनेक्ट हो रखी है, ये बस एग्जीक्यूशन यूनिट है BIU में देखो ये सब हैं। यहाँ क्या कहते हैं 6 बाइट का QU है और ये कोड्स, ये सारे सेगमेंट रजिस्टर हैं। फिर उसके बाद ये जनरल पर्पज़ रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सेगमेंट और ये रजिस्टर। ठीक है, ALU के साथ साथ एग्जीक्यूशन यूनिट में है ये। तो एग्जीक्यूशन यूनिट में क्या क्या होता है, 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं सारे। AX हो गया, BX रजिस्टर हो गया, CX हो गया, DX हो गया और उसके बाद सोर्स इंडेक्स हो गया, इसको बोलते हैं सोर्स इंडेक्स। फिर इसमें इसी में होता है DI, इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन इंडेक्स और इसी में होता है बेस पॉइंटर और इसी में होता है स्टैक पॉइंटर। इतने टाइप के रजिस्टर हो गए। अब सेगमेंटेशन और मेमोरी की बात करेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है सेगमेंटेशन रजिस्टर से। ठीक है, 8086 में क्या होता है, 1 MB ऑफ मेमोरी होती है। ठीक है,
बट जो प्रोग्रामर है एक समय में कैन यूज 256 KB ऑफ मेमोरी एट अ टाइम। ठीक है, एट अ एक समय में वो केवल इतनी ही मेमोरी यूज कर पाएंगे। अब 4 सेगमेंट ऑफ 64 KB हैं, 40 KB के 4 सेगमेंट हैं। ठीक है, 4 सेगमेंट ऑफ 64 KB ईच। अब ये सेगमेंट कौन कौन से हैं वो चलो मैं बताता हूँ। 4 सेगमेंट हैं। पहला कोड सेगमेंट, दूसरा डेटा सेगमेंट, तीसरा स्टैक सेगमेंट और चौथा है एक्स्ट्रा सेगमेंट। अब इसमें क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है वो मतलब बेसिकली पूल की तरह काम करेगा। अगर हम एक्स्ट्रा सेगमेंट को डेटा सेगमेंट डिफाइन कर लिए हैं तो डेटा सेगमेंट की तरह काम करेगा। उसको अगर कोड सेगमेंट की तरह डिफाइन किए हैं तो कोड सेगमेंट की तरह काम करेगा। ठीक, अब बात करते हैं मेमोरी में ये कैसे दिखेगा। वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे मान लो सेगमेंटेशन डिजाइन करते हैं। चलो पहले ये है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी में अगर ये मान लो एक्स्ट्रा सेगमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक स्टैक सेगमेंट हो गया, उसके बाद जो है डेटा सेगमेंट हो गया, डेटा सेगमेंट के बाद जो है कोड सेगमेंट हो गया। ठीक है, ये सब मान लो मैं एक बेस एड्रेस मान लेता हूँ। ये चालू हो रहा है, हमने डिसाइड किया है कि ये 10,000 से स्टार्ट होगा। ठीक, तो इसमें 64 ऐड करो तो ये जाएगा 1 4 बार F तक। ठीक, और इसको चलो हमने बोल दिया कोड सेगमेंट। उसके बाद इसके बाद 2 FF तक क्या होगा, ये 2 FFFF तक जाएगा अपना। उसके बाद आ जाएगा डेटा सेगमेंट, डेटा सेगमेंट के बाद आ जाएगा स्टैक सेगमेंट। 3 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद स्टैक सेगमेंट के बाद आएगा एक्स्ट्रा सेगमेंट। ठीक है, ये आ जाएगा 4FFFF। ठीक, तो ये जो गैप होगा ना, मतलब ये 64 KB का होगा। ये जो सारे सेगमेंट है ना, ये सब 64 64 KB के होंगे। ये भी 64 KB का होगा। ये भी सेगमेंटेशन की बात हो रही, सेगमेंट रजिस्टर की नहीं बात हो रही। ये भी 64 KB का स्पेस होगा। अब बात करते हैं जो ये रजिस्टर्स हैं, तो चलो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब जैसे ये है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कोड लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पर डेटा सेगमेंट में यहाँ डेटा इनिशियलाइज होगा, और उसके बाद स्टैक सेगमेंट में यहाँ स्टैक होगा। और ये जो है किसी अदर सेगमेंट की तरह यूज करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 64 KB से ज़्यादा हमें ज़रूरत है, यूज्ड एज अदर सेगमेंट। ठीक है, एट अ टाइम ये एक ही काम करेगा। मतलब मान लो अगर इसको हमने डेटा सेगमेंट डिफाइन कर दिया है तो वो उतने टाइम के लिए डेटा सेगमेंट रहेगा, फिर वो कोड सेगमेंट नहीं हो जाएगा। तो इसे हमें पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब बात ये आती है ना कि जो पिनें होती हैं वो तो 16 पिन होती हैं।
एड्रेस की। पर हम 20 हमें क्या है, जो पिनें अवेलेबल है एड्रेस की वो 16 है, ठीक है, 16 पिन है ये जो पिन है एड्रेस की। पर हमें 5 बिट के एड्रेस के लिए हमको क्या चाहिए, 4 पिन और एक्स्ट्रा चाहिए ना, 20 बाइट करने के लिए। मतलब जो एक्स्ट्रा चाहिए उसी के लिए यहाँ पर एक बंदोबस्त किया गया है कि इफ़ेक्टिव एड्रेस का कॉन्सेप्ट। तो इफ़ेक्टिव एड्रेस क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एडर यूनिट की। एडर यूनिट की क्यों, अब देखो यार, हमारे पास 16 बिट की तो पिनें अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है, 16 बिट की एड्रेस पिनें अवेलेबल हैं। पर हमको चाहिए 20 बिट का फिजिकल एड्रेस, तो वो बनाने के लिए बेस रजिस्टर प्लस, ठीक, प्लस इफ़ेक्टिव एड्रेस, ठीक है, इफ़ेक्टिव एड्रेस, इससे जनरेट होता है फिजिकल एड्रेस, ठीक। तो अब मान लो एडर यूनिट क्या करती है, एड्रेस को पहले लेफ़्ट शिफ्ट करती है, ठीक है। एडर यूनिट विल लेफ़्ट शिफ्ट, लेफ़्ट शिफ्ट करेगी एड्रेस बाई 4 बिट, 4 बिट से लेफ़्ट शिफ्ट करेगी। जैसे फिजिकल एड्रेस, अब जो फिजिकल एड्रेस बनेगा वो होगा बेस एड्रेस प्लस इफ़ेक्टिव एड्रेस। यानी अगर मैं बात करूं कोड सेगमेंट की, जैसे फॉर एग्जांपल हमें फिजिकल एड्रेस निकालना है किसका, कोड सेगमेंट का। तो कोड सेगमेंट से अगर आया है 1000, ठीक, और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में आया है 1, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में आया है 1 0001, ठीक। अब हमें इसका जो टोटल एड्रेस बनाना है वो कैसे बनेगा, पहले एडर यूनिट क्या करेगी, कोड सेगमेंट में एक जीरो लगा के लेफ़्ट शिफ्ट करेगी। तो यानी ये 3 है, इसमें एक और ऐड हो जाएगा, 10,000 हो गया, प्लस ये जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है 0001। तो ये जो टोटल जो इफ़ेक्टिव एड्रेस बन के आएगा मेमोरी में वो ये होगा 1001, ठीक है। ऐसे ये यहाँ से चलेगा और 64 बिट तक जाएगा। यानी अगर कोड सेगमेंट की स्टार्टिंग 1000 पे हो रही मेमोरी लोकेशन पे, मान लो कोड सेगमेंट हमने डिफ़ाइन किया है कि ये 1000 वाली लोकेशन है, यहाँ से शुरू हो रही है, मतलब ऐसे सोचा हुआ है। तो यानी इसका मतलब ये 10,000 प्लस यहाँ से 00 से ले करके 1 से ले करके ये FF तक जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये अपने मैक्सिमम तक जाएगा, 64 बिट तक जाएगा, प्लस 64 KB, ठीक। 64 KB को अगर उसमें कन्वर्ट करें तो FFF आता है, 4 बार F आता है, वो ऐड कर दो, वहाँ तक ये जाएगा। अब बात करते हैं डेटा सेगमेंट की। यहाँ पर जो फिजिकल एड्रेस दिया जाएगा, फिजिकल एड्रेस वो दिया जाएगा बेस एड्रेस, ठीक है। बेस एड्रेस जो डेटा सेगमेंट का बेस एड्रेस है, प्लस जो BX है, BX का एड्रेस, या फिर बेस पॉइंटर का एड्रेस, या फिर स्टैक बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स का एड्रेस, या डेस्टिनेशन इंडेक्स का एड्रेस, ठीक है। और अगर कोड सेगमेंट की बात करें, कोड सेगमेंट यहाँ पे जो फिजिकल एड्रेस दिया जाएगा वो दिया जाएगा बेस एड्रेस प्लस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का एड्रेस। अब वो बेस एड्रेस को शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा सेगमेंट है तो उसमें क्या होगा, हुँ? फिर आता है स्टैक सेगमेंट।
स्टैक सेगमेंट में क्या होगा, फिजिकल एड्रेस जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा बेस एड्रेस प्लस स्टैक पॉइंटर से, और एक्स्ट्रा में क्या होगा, हम जिस हिसाब से यूज कर रहे हो हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा। प्लस गिवन सेगमेंट से जहाँ, अब बात करते हैं फ्लैग रजिस्टर की। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर क्या होगा, ये दो टाइप का होगा। मतलब ये होगा कंडीशनल फ्लैग और कंट्रोल फ्लैग। इसमें वही अपना पुराना फ्लैग आएगा सारा, कैरी फ्लैग, चलो लाइन से ही लिख देता हूँ, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, जेड फ्लैग बोलो, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और पैरिटी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और उसके बाद अपना कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग। ठीक है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो फ्लैग का क्या मतलब है, जब डेटा एक्स्ट्रा हो जाएगा, जैसे मान लो हमने इसको ऐड किया, ये हमारे पास 4 बिट का था, ठीक है, हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद यहाँ डेटा एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, ये ऐसे, तो ये ओवरफ्लो हो गया इस केस में। पहले याद करो, हमें 8085 में एडीसी करना पड़ता था, ऐड विथ कैरी, एडीडी करते थे ना, तो वहाँ ये जो एक्स्ट्रा डेटा होता था वो कैरी में जाता था, यही जो एक्स्ट्रा आ रहा है यही है अपना ओवरफ्लो, कुछ ऐसा। अब इसमें कंट्रोल फ्लैग में क्या क्या होगा, ट्रैप फ्लैग होगा, इंटरप्ट फ्लैग होगा और उसके बाद अपना डायरेक्शन फ्लैग होगा। ओवरफ्लो फ्लैग कब यूज होता है, जब साइंड फ्लैग नंबर हो, उसी केस में ओवरफ्लो आता है साइंड नंबर में। ठीक है, जब आगे वाली बिट साइन बिट होती है। अब बात करते हैं, ये 16 बिट का अगर फ्लैग रजिस्टर है, 16 बिट में से केवल 9 बिट यूज होंगी। ठीक है, यानी आउट ऑफ, ये 16 बिट का है, आउट ऑफ 16 बिट ओनली 9 बिट इज यूज्ड। तो हमने कितने फ्लैग बताए, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं बताऊं तो पहले तो 4 डोंट केयर रहेगा, 1 2 3 4। इसके बाद आएगा अपना ओवरफ्लो फ्लैग, फिर आएगा इंटरप्ट फ्लैग, फिर आएगा साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, फिर डोंट केयर, फिर ऑक्सिलरी कैरी, फिर पैरिटी, फिर डोंट केयर और फिर कैरी फ्लैग।